प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 94 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डालें तब तक टॉप लाइन पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। हिरणमगरी पुलिस और STF ने 10,000 के इनामी गैंगस्टर दलपत सिंह को किया गिरफ्तार। सुपारी किलिंग की साजिश हुई नाकाम, 4 अवैध पिस्टल और 19 कारतूस बरामद, 2 अन्य साथी भी पकड़े। उदयपुर में वकीलों ने किया उग्र प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की, 2 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। 2 वकील साथियों के साथ में हुई कार्रवाई पर पुलिस नहीं कर पाई थी संतोषप्रद कार्रवाई। उदयपुर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में ग्रामीण समस्याओं पर हुआ हंगामा, चिकित्सा और विद्युत सेवाओं को लेकर सदस्यों ने उठाए कई सवाल। इमाम हुसैन की याद में रविवार को निकलेगा उदयपुर में ताजिए का जुलूस, पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। मार्च के महीने में हिरणमगरी थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग की सनसनीखेज वारदात के मुख्य आरोपी और 10,000 के इनामी बदमाश दलपत सिंह दुलावत को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। 2 अन्य अपराधी राजेंद्र सिंह और वीरू और किशन खटीक भी हिरासत में लिए गए हैं। तीनों के पास से 4 अवैध पिस्टल, 19 कारतूस के साथ एक कार भी जब्त की है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि कार्रवाई DST प्रभारी श्याम सिंह रत्नू और थानाधिकारी भारत योगी की टीम ने की। आरोपियों को सब्सिडी सर्कल हिरणमगरी से पकड़ा गया। दलपत सिंह ने कबूल किया कि चतरसिया पर फायरिंग के बाद वह जयपुर और मनाली में फरारी काट रहा था। इस दौरान जयपुर में नरेश हरिजन से मुलाकात हुई, जिसने प्रवीण वसीटा और शंभू जिंडोली की हत्या के लिए हथियार और सुपारी दी थी। आपको बता दें कि प्रवीण पालीवाल हत्याकांड में दलपत और किशन पहले ही आरोपी रह चुके हैं और नरेश हरिजन के सहयोगी हैं। पुलिस ने बताया कि चतरसिंह पर हमले के बाद दलपत सिंह फरार था, जिसके चलते उस पर इनाम घोषित किया हुआ था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और नरेश हरिजन और प्रवीण वसीटा गैंग के बीच चल रही आपसी रंजिश की कड़ियां जोड़ रही है। तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और आगे अनुसंधान किया जा रहा है। यह दलपत इस केस में पिछले 3 महीने से फरार था। इस पर हमने 10,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। इसी के साथ साथ किशन खटीक थाना सूरजपोल पर आपको जैसे ध्यान होगा, कुछ दिन पूर्व एक प्रकरण दर्ज हुआ था जिसमें नरेश हरिजन और उसके साथियों ने एक प्रवीण वसीटा को मारने की योजना बनाई थी और जयपुर से एक बदमाश को बुलाया था। और उस प्रकरण में भी हमने कई फायर आर्म्स जब्त किए थे और एक आपराधिक प्रकरण उनके खिलाफ दर्ज किया था। इस प्रकरण में किशन खटीक फरार था। तो अभी हमें सूचना मिली कि दलपत और किशन खटीक और एक वीरेंद्र सिंह, ये तीनों ही बदमाश शहर की पेरीफेरी में कहीं घूम रहे हैं। DST को इसकी सूचना मिली। DST ने सूचना के ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए हिरणमगरी थाना क्षेत्र से एक पोलो कार के अंदर इन तीनों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और इनके पास से हमें 4 फायर आर्म्स, कंट्री मेड पिस्टल और 19 कार्ट्रिजेस हमें इनके पास से मिले हैं। प्रारंभिक पूछताछ पर ये जो हथियार हैं ये इनके पास क्यों थे और ये क्यों लेके घूम रहे थे, इसकी जानकारी करने पर पता लगा कि दलपत बेसिकली पूर्व में प्रवीण पालीवाल मर्डर केस का मुख्य अभियुक्त रहा है और प्रवीण पालीवाल का साथी प्रवीण वसीटा है। तो प्रवीण वसीटा के साथ इनकी एक पुरानी गैंगवार चलती है। तो संभवतः इन्होंने इस प्रवीण वसीटा से डर के स्वरूप या उसको मारने के लिए ये हथियार अपने पास रखे थे। इस संदर्भ में और डिटेल में हम इनका इंटरोगेशन कर रहे हैं। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर अधिवक्ताओं पर लगातार हो रहे हमलों और पुलिस की निष्क्रियता के विरोध में शुक्रवार को
उदयपुर के वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन के सैकड़ों सदस्य जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए और वहां पर एसपी कार्यालय की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिससे मौके पर धक्का मुक्की और तनावपूर्ण हालात उपज गए। बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह शेखावत ने कहा कि बीते एक महीने में महिला अधिवक्ता के साथ मारपीट और वरिष्ठ वकील पर जानलेवा हमला जैसी गंभीर घटनाएं सामने आई है, लेकिन पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि हम बार बार पुलिस से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसमें अधिवक्ता समुदाय में गहरा आक्रोश है। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने कोर्ट का बहिष्कार करते हुए पूरे दिन हड़ताल रखी और नारेबाजी के जरिए अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण रवैये के आरोप लगाए, वकीलों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग की। वकीलों ने कहा कि जब समाज का प्रबुद्ध वर्ग भी पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट है तो आम आदमी की क्या हालत होती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और वकीलों के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिली। स्थिति उस वक्त और तनावपूर्ण होगी जब वकील पुलिस बैरिकेड तोड़कर एसपी ऑफिस की ओर बढ़ने लगे। हालांकि पुलिस ने किसी भी तरह स्थिति को संभाल तो लिया, वकीलों को शांत भी करवाया, लेकिन आक्रोश देखने को मिला। भारत अध्यक्ष चंद्रभान सिंह शेखावत ने साफ कहा कि अगर अगले 2 दिन में सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो वकीलों का आंदोलन उग्र होगा। हम न्याय के लिए कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। आज बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा विगत एक माह के अंदर अधिवक्ताओं पर लगभग 6 से 7 अधिवक्ताओं पर प्राणघातक हमले हुए, काफी, जिसमें से एक महिला अधिवक्ता है उस पर तो सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप अटेम्प्ट का भी हमला हुआ। साथ ही हमारे बार के पूर्व महासचिव है रामलाल जी जाट, जिन पर हत्या के प्रयास का तक का हमला हुआ, वो बच गए, वो वहां से जैसे तैसे करके ये हुआ। साथ ही हमारे एक रवीश जी जाबई है, जिनके घर में घुसकर आधी रात को अभियुक्तों ने हमला कर दिया। उसको लेकर के बार एसोसिएशन द्वारा काफी समय से एसपी साहब से और एडिशनल एसपी से और पुलिस के अधिकारियों से निवेदन किया जाता रहा कि आप अभियुक्तों को गिरफ्तार करिए, अभियुक्त यहीं घूम रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा काफी समय से कोई कह रहा पॉलिटिकल प्रेशर है, कोई कह रहा क्या है, इस कारण से अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तार, जबकि अभियुक्त कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। और अगर ऐसे साधारण जो जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो कोई एचएस नहीं है, अगर उस अभियुक्त को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही तो फिर ऐसी पुलिसिंग पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और ऐसे पुलिस, मैं समझता हूँ ऐसे पुलिस अधिकारी को अपने पद पर रहने का भी अधिकार नहीं है। इसको लेकर के बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया, आंदोलन का किया गया और आज यहाँ पे एसपी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। और जब तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, ये आंदोलन और उग्र होता जाएगा। Sir Padampath Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. सच्चाई की राह पर चलने वाले हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की याद में रविवार को मुस्लिम समुदाय की ओर से ताजिया का जुलूस निकाला जाएगा। इस मौके पर पूरे शहर में अकीदत और अनुशासन से माहौल देखने को मिलेगा। ताजिया का जुलूस को लेकर समाज और प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि छड़ी मिलन समारोह जो शनिवार रात बड़बूजा घाटी में आयोजित होगा, वहां अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा। वहीं रविवार सुबह से शुरू होने वाले जुलूस में हर एक ताजिए के साथ पुलिस बल और अधिकारी तैनात रहेंगे, ताकि जुलूस पूरी तरह से शांति और कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर संपन्न हो। इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए पूरे जुलूस मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधियों पर तत्काल निगरानी रखी जा सके। इसके अलावा डीएसटी भी पूरे क्षेत्र में गश्त करेगी। शहर के मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने भी सभी से शांति, अनुशासन और आपसी भाईचारे के साथ जुलूस में शामिल होने की अपील की है। ताजी का जुलूस जो त्याग, बलिदान और इंसानियत के लिए जान देने वाली परंपरा का प्रतीक है, एक बार फिर उदयपुर की गंगा जमनी तहजीब को उजागर करेगा। देखिए, आने वाले कल और परसों उदयपुर शहर और उदयपुर ज़िले में अलग अलग स्थानों पर मुहर्रम का पर्व मनाया जाएगा। कल रात्रि 5 तारीख को छड़ी मिलन का कार्यक्रम है, जैसा यूजुअली परंपरागत रूप से कमल गली में होता है। और इसके पश्चात 6 तारीख को पूरे दिन शहर भर के जितने ताजिए हैं वे एकत्र होकर तीज का चौक से प्रस्थान करके और जगदीश चौक होते हुए लाल घाट पर उनका विसर्जन होगा। चूँकि एक बड़ा आयोजन है, बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के मद्देनज़र पर्याप्त पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। 2 दिन पूर्व सभी जो ताजिए के लाइसेंस होल्डर्स हैं और जो मुख्य समाज के मौजूद जिम्मेदार लोग हैं, उनके साथ जिला प्रशासन के साथ बैठक की गई थी। और बैठक के उपरांत उनकी जो भी इस ताजिए को निकालने से संबंधित समस्याएं थी, चाहे वे सड़कों पे पैचवर्क को लेकर हो या बिजली संबंधी, लाइट संबंधी हो या लाल घाट पर आवश्यक व्यवस्थाओं से संबंधित हो, उन सभी व्यवस्थाओं के मद्देनज़र आयोजकों के साथ और लाइसेंस होल्डर के साथ में
हमारे अधिकारियों ने पूरे रूट का एक कॉमन इंस्पेक्शन कर लिया था। इंस्पेक्शन उपरांत जहाँ भी जो समस्या है उनका लगातार निराकरण का प्रयास संबंधित विभागों के द्वारा किया जा रहा है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में विकास की नीतियां, जमीनी समस्याएं और कई मुद्दों को लेकर शुक्रवार को जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में खूब हंगामा हुआ। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रमुख ममता कंवर ने की। इस बैठक में चित्तौड़ सांसद पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद रहे। साथ ही उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह, मावली विधायक पुष्पलाल डांगी, जिला परिषद सदस्य, जिला कलेक्टर अमित मेहता, जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जिला परिषद की सीईओ रिया अडावी समेत तमाम विभागों के अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत में पिछली बैठक की कार्रवाई का अनुमोदन किया। इसके बाद चिकित्सा, विद्युत, चेक डैम, ग्रामीण चिकित्सा, पंचायती राज, रसद और अन्य महत्वपूर्ण विभागों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। चिकित्सा विभाग को लेकर सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि के समय चिकित्सकों की अनुपलब्धता पर चिंता जताई। उन्होंने मांग रखी कि गाँव में रात में चिकित्सकों का ठहराव सुनिश्चित हो, ताकि इमरजेंसी की स्थिति में ग्रामीणों को समय पर इलाज मिल सके। खासतौर पर भिंडर CHC में 2 माह पूर्व ट्रांसफर किए गए शिशु रोग विशेषज्ञ के स्थान पर अब तक नया डॉक्टर नियुक्त नहीं हुआ है। वहीं ऋषभदेव क्षेत्र में ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर ठेकेदार द्वारा उपभोक्ताओं से 10 से 15 हजार रुपए तक वसूलने की शिकायतें भी सामने आई। इस पर जिला प्रमुख ने तुरंत जांच कराने के निर्देश दिए। सीईओ रिया अडावी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग समयबद्ध कार्य योजना बनाकर आमजन के जुड़े मुद्दों के समाधान की प्राथमिकता लें। चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी ने कहा कि इस बैठक में पिछली बार हुई बैठक में जो कार्य योजना बनाई थी उसकी समीक्षा के साथ ही आज की बैठक में नए प्रोजेक्ट को लेकर प्लान किया है। इस बैठक के आयोजन का मकसद यही है कि जनता से जुड़े हुए तमाम काम हो। केंद्र और राज्य सरकार से जरूरतमंद लोगों के लिए जो स्कीम चलाई जा रही है उनका लाभ हर एक व्यक्ति को मिले। बैठक के अंदर पैराफेरी क्षेत्र और नगर निगम के अंदर जो जिन पंचायतों को शामिल किया गया है उनमें सुनिश्चित विकास, साफ सफाई पर विशेष फोकस करने का ध्यान दिया गया। 6 माह से इन पंचायतों का कोई धनी धोरी नहीं है। इस बात को लेकर सदस्यों ने सवाल जवाब किए। इस पर जिला कलेक्टर ने कहा कि जल्द ही निगम इनको टेक ऑफ करेगा और वहां पर तयबद्ध काम होंगे। आज की साधारण सभा में हमने जो हमारे सामने जो समस्या आई है उनसे हमने अधिकारियों से उसका समाधान करने के लिए बोला है। जो भी हमारे जो जनप्रतिनिधि जो भी समस्या लेके आते हैं तो मीटिंग से जो आगे नेक्स्ट मीटिंग होगी उससे पहले उस समस्या का समाधान होना चाहिए। इसमें हमारे सबसे ज़्यादा तो हमारे एक तो PhD से हमारे जो जल की जो समस्या है वो ज़्यादा आई है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो समस्या हमारे जल के संबंधित जो समस्या है उसका हम समाधान करें। और विद्युत विभाग के आज गर्मी में सबसे ज़्यादा जो लाइट की कटौती हो रही है और कहाँ ग्रामीण क्षेत्र में 4-5 घंटे लाइट की जो कटौती होती है उसका भी हम मिलके हम समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा जो समस्या आ रही है लाइट की तो वहाँ पे भी जो वहाँ के XC है AN सब वो उसमें लग के जनता की समस्या का त्वरित समाधान करें। आज जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक थी जिसमें सभी माननीय मंत्री महोदय, सभी विधायकगण, प्रधान साहिबान, जिला परिषद के माननीय सदस्यगण और सभी अधिकारीगण उपस्थित रहे। उसमें पिछली साधारण सभा की बैठक की प्रोसीडिंग के आधार पर और आगामी दिनों में आने वाली और योजनाओं पर, समस्याओं पर, कार्य योजनाओं पर चर्चा हुई। सब लोगों ने अपने विचार को रखा किस प्रकार से हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक उस योजनाओं का लाभ पहुंचे। इस नाते सभी लोगों ने अपनी बातों को रखा और पुरानी प्रोसीडिंग में कुछ कमियां थी, कुछ इश्यूज थे, कुछ लोगों ने जो अपनी बात उठाई उस पर भी खुलकर चर्चा हुई। मैं सोचता हूँ ये एक सार्थक मंच है जिसके माध्यम से जनप्रतिनिधि अपने गांव की सुदूर अपने क्षेत्र की बातों को इस मंच पर रख सकता है और संबंधित प्लेटफॉर्म पर उसका समस्या का समाधान हो सकता है। इससे पहले तो एक चर्चा ये हुई गुणवत्ता के लिए सार्वजनिक विभाग की जो रोडें बनती है वो जो सिस्टम है कि जो भी प्लांट पे डामर आता है उसको प्लांट से अब अधिकारी वेरीफाई करे, गाड़ी नंबर और जो बिल्टी आती है उसकी वेरीफाई करने के बाद खाली करावे और उस गाड़ी का नंबर वेरीफाई करे और इनवॉइस वेरीफाई करे। ये होता नहीं है तो उससे सब गलत माल सप्लाई होता है और रोडें टूटती है।
रोड़ी टूटने का मुख्य कारण है कि ये PWD मिली भगत है इनकी, और गलत माल आता रहता है, और फॉल्स जो भी GR है सब लगती रहती है उसमें। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर शुक्रवार सुबह सड़क हादसा हो गया। यह हादसा करीब 10:30 बजे हुआ। खोखरिया नाग सुरंग के पास आबकारी विभाग की टीम रेड गश्त पर निकली थी, तभी तेज रफ्तार में चल रही विभागीय गाड़ी आगे चल रहे ट्रेलर के पीछे से जाकर घुस गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। एयरबैग खुलने से अंदर सवार आबकारी विभाग के कार्मिक बच गए, लेकिन सभी को चोटें आए हैं। बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग का जो चालक था, जो इस गाड़ी को चला रहा था, वो नशे में था। हादसे में आबकारी अधिकारी शंभू सिंह, जमुना शंकर, ललित प्रताप सहित 6 लोग घायल हुए हैं। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय ग्रामीणों ने घायलों को निजी वाहनों से गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें गंभीर हालत में 108 एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल रेफर किया। हादसे की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि विभागीय वाहन को चला रहा सरकारी चालक विक्रम सिंह शराब के नशे में धुत था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वह लापरवाही और तेज गति से वाहन चला रहा था, जिससे यह हादसा हुआ। टक्कर होते ही विक्रम सिंह तो मौके से फरार हो गया, लेकिन दूसरे लोग गाड़ी में फंस गए। सूचना मिलते ही बेगरा थाना अधिकारी उत्तम सिंह मौके पर पहुंचे, मामले की जांच शुरू की। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया कि जब विभाग के सरकारी वाहन चालक खुद शराब पीकर वाहन चला रहे हैं तो आमजन को क्या संदेश जाएगा। उन्होंने आबकारी विभाग से मांग की है कि विक्रम सिंह के खिलाफ कठोर कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं रोकी जा सके। विक्रम सिंह शराब के नशे में था या नहीं, ये जांच का विषय है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ शुक्रवार को उदयपुर दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नायिका चौक निरीक्षण किया और वहां मौजूद चिकित्सकों और स्टाफ से विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, माँ वाउचर योजना, निःशुल्क दवा और जांच योजना जैसी राज्य सरकार की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति और जमीनी स्तर पर उसकी क्रियान्विति की समीक्षा की। उन्होंने लाभार्थियों से भी फीडबैक लिया, सुविधाओं की गुणवत्ता पर चर्चा की। इस मौके पर उनके साथ मौसमी बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए विभाग की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा भी की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य भी उनके साथ मौके पर मौजूद रहे। गायत्री राठौड़ ने साफ निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी मरीज को इलाज के अभाव में परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने अस्पताल परिसर की साफ सफाई, दवा वितरण, रिकॉर्ड कीपिंग और ओपीडी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। सकल जैन समाज की अगुवाई में उदयपुर एक बार फिर से आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर होने वाला है। राष्ट्र संत जैनाचार्य पुलक सागर महाराज का भव्य चातुर्मास उदयपुर में संपन्न होगा। वर्ष 2008 के बाद यह दूसरा अवसर है जब जिलों की नगरी में उनके सानिध्य में ये चातुर्मास होने वाला है। 17 साल बाद पुलक सागर महाराज उदयपुर में चातुर्मास करने वाले हैं और इसको लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता की और कहा कि उनके एक शब्द से ही अगर किसी का जीवन बदलता है तो उनका ये चातुर्मास करना सफल होगा। इस पावन चातुर्मास की शुरुआत 6 जुलाई रविवार को सुबह 7:30 बजे फतेह स्कूल से निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा से होगी। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े, बग्गियां, बुलेट राइडर, झांकियां और सैकड़ों श्रद्धालु बैंडबाजे के साथ शामिल होंगे। शोभा यात्रा नगर निगम परिसर पहुंचेगी, जहां आचार्य शरण का पहला प्रवचन और स्वामी वात्सल्य भोजन का आयोजन होगा। 13 जुलाई को दोपहर 2 बजे टाउन हॉल में दिव्य मंगल कलश स्थापना का आयोजन होगा, जिसमें मुख्य कलश की बोलियां लगेगी। इसके बाद 20 जुलाई से 15 अगस्त तक ज्ञान गंगा महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के लिए आचार्य श्री की विशेष प्रवचन होंगे। इस दौरान रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और मोक्ष सप्तमी पर भी विशेष आयोजन रखे गए हैं।
28 अगस्त से 26 सितंबर तक पर्युषण पर्व मनाया जाएगा, जिसमें सैकड़ों तपस्वी उपवास करेंगे और 7 सितंबर को महापारणा और 14 सितंबर को क्षमावाणी का आयोजन होगा। आचार्य श्री ने पत्रकारों से कहा कि यदि मेरे वचन से किसी एक का जीवन बदलता है तो मेरा उदयपुर में चातुर्मास सार्थक होगा। आयोजन समिति ने बताया कि यह चातुर्मास समाज में एकता, आध्यात्मिकता और संस्कारों को जागृत करेगा। उदयपुर सहित पूरे वागड़ अंचल में इसको लेकर उत्साह का माहौल है। उदयपुर का बेइंतहा प्यार, उनका समर्पण, उनकी लगन, श्रद्धा, बार बार हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहूं, यहाँ की भक्ति अट्रैक्ट करती है। यहाँ का भौगोलिक वातावरण, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, झीलों की नगरी निश्चित ही धर्म ध्यान के लिए योग्य स्थान है। और 17 सालों में बहुत दुनिया बदल गई है, लोग बदल गए हैं। जो छोटे छोटे थे अब बहुत बड़े हो गए, जो बड़े थे उनके बच्चे हो गए, तो पूरी जीवन शैली एकदम से बड़ी तेज़ी से बदली है। तो मैं आया हूँ कि इस बदलती दुनिया में हमें अपने भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति, पौराणिक जीवन, महापुरुषों की जीवन शैली, महाराणा प्रताप का शौर्य, मीरा की भक्ति, त्याग, बलिदान, ये सब मैं पुनः इन्हें लोगों के सामने रखने आया हूँ। मैं कोई नई चीज़ नहीं कहूँगा, वही चीज़ है, बस कहने का लहजा अलग है। सभी संत एक ही बात बोलते हैं, लेकिन तरीका सबका अलग होता है। तो नैतिक पतन जो बड़ी तेज़ी से हो रहा है, इंसानियत जो धराशायी हो रही है, परिवार बिखर रहे हैं, पारिवारिक हिंसा बढ़ रही है, एक दूसरे के प्रति दूरियां बढ़ रही हैं, उन्हें मैं पाटने का अपनी वाणी के माध्यम से प्रयास करूंगा। चेंज होना तो शहर वालों के ऊपर निर्भर है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के मौके पर नगर पालिका देवगढ़ और कैरियर संस्थान राजसमंद के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को एक विशाल जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य प्लास्टिक के दुष्परिणामों से आमजन को अवगत कराना है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत जागरूकता रैली से की गई, जिसमें महिलाएं और युवतियां बड़ी संख्या में शामिल हुई। रैली नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई नारेबाजी करती हुई, प्रकृति बचाओ जैसे नारे लगाते हुई, अपने हाथों में पोस्टर, बैनर और तख्तियां लेकर कपड़े के थैले बांटते हुए इस मुहिम के प्रतीक बने। रैली के बाद सभी लोगों ने शपथ ली कि वे प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। इस अवसर पर 200 से अधिक कपड़े के थैले निःशुल्क वितरित किए गए। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान का एक तरह से आगाज वागड़ की धरती से किया है। शुक्रवार को डूंगरपुर जिला मुख्यालय स्थित गांधी वाटिका में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक गणेश गोगरा और अर्जुन बामणिया सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सम्मेलन में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। डोटासरा ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें तहसील स्तर से लाकर प्रदेशाध्यक्ष बना दिया, इसलिए वे फ्री योजनाओं पर गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे सिर्फ चेकिंग में लगे रहे हैं, अब तक कोई भी अपराधी जेल नहीं गया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार को सर्कस बताते हुए कहा कि राज्य में कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं है और जनता की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। वहीं रंधावा ने संगठन में गुटबाजी को खत्म करने की बात कही और कार्यकर्ताओं को जनता से जुड़े मुद्दों पर सड़क पर उतरने की सलाह दी। डोटासरा ने मनरेगा भुगतान में देरी, वागड़ में पलायन और विकास कार्यों की गिरावट और रुकावट जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से बात उठाई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंस में व्यस्त रहते हैं, जबकि फाइलें 3 कमरों में धूल खा रही है। डोटासरा ने साफ किया कि कांग्रेस पंचायती राज और निकाय चुनाव में किसी गठबंधन के बजाय स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। कोर और नॉन कोर वर्क जो उस अधिकारी ने कहा, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो 1.5 साल से तंग आ गए कि मुख्यमंत्री जी हर चीज़ की समीक्षा के नाम से बुला लेते हैं। 5-5 घंटे वो अधिकारी वहाँ माथा पकड़े बैठे रहते हैं, मुद्दे की बात होती नहीं है, विभाग की बात होती नहीं है, समस्याओं के समाधान की कोई बात होती नहीं है, सरकार निर्णय कुछ लेती नहीं है, फाइल आ जाती है, ढेरों पड़े 3 कमरों में जो है वो ढेर लगे हुए हैं फाइलों के, लेकिन मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और अब तो प्रदेश अध्यक्ष ही ऐसे मिल गए। प्रदेश अध्यक्ष
मदन राठौड़ जी जो ये कह रहे हैं कि इनको जो भी फ्री में सेवाएं मिल रही हैं ये बहुत गलत है, इससे प्रदेश का विकास रुक गया। अरे आपने नरेगा बंद कर दी, आपने गरीब की पेंशन बंद कर दी, आप इंग्लिश मीडियम गरीब के बेटों को बढ़ाने के लिए उसको बंद कर रहे हो, आप पीने का पानी नहीं दे पा रहे हो, बरसात में लोगों के मकान ढह रहे हैं उसके लिए मुआवजे की आप कोई बात नहीं कर पा रहे हो, माताओं के साथ में रोजाना आए दिन रेप हो रहे उसकी आप जो है अपराध रोक नहीं पा रहे हो, तो आप किस मुंह से कह रहे हो? एक गरीब को नरेगा में काम नहीं दो और अगर कोई फूड पैकेट मिल रहा है या इंदिरा रसोई में ढंग से जाके वो 8 रुपये में खाना खा लेता है तो कोई अन्याय हो गया क्या? आपके घर तो पता नहीं सोने के बिस्कुट होंगे लेकिन इस गरीब को तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए। तो तहसील लेवल के नेता जब प्रदेश के इतने बड़े संगठन जो अपने आप में विश्व का सबसे बड़ा संगठन कहलाता है उसके जब अध्यक्ष बन जाते हैं तो फिर इस तरीके की नॉन कोर बातें होती हैं, कोर की बातें नहीं होती। ये बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाए गए तस्करी के तरीकों को हकीकत में बदलते हुए चित्तौड़गढ़ के 2 युवकों ने एम्बुलेंस का सहारा लेकर शराब की तस्करी करने की कोशिश की, लेकिन बिछुवाड़ा पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने गुजरात बॉर्डर पर एक एम्बुलेंस मैन को रोककर उसमें छिपाई गई 10 पेटी अवैध शराब जब्त कर ली है। चालक को गिरफ्तार कर लिया है जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश की जा रही है। थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एम्बुलेंस के जरिए शराब गुजरात भेजी जा रही है। फिर क्या था, रतनपुर बॉर्डर पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। सुबह नेशनल हाईवे 48 पर तेज रफ्तार में आ रही ओमनी वैन जिस पर एम्बुलेंस लिखा हुआ था, नीली बत्ती लगी थी, रोकने का प्रयास किया लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका और करीब 30 मीटर बाद पुलिस अवरोधक के कारण उसे रुकना पड़ा। जांच के दौरान पुलिस को वाहन से शराब की पेटियां बरामद हुई। चालक भूपेंद्र सिंह सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है जबकि उसका साथी लोकेश हरिजन मौके से भाग छूटा जिसकी तलाश की जा रही है। आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आज दिनांक 4/7/2025 को रतनपुर चौकी पर हेड कांस्टेबल गोविंद सिंह मय जाते के नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान मुखबिर की सूचना मिली कि एक ओमनी कार जो कि एम्बुलेंस बनी हुई है जिसके अंदर अवैध रूप से अंग्रेजी शराब का परिवहन गुजरात की तरफ किया जा रहा है। सूचना विश्वसनीय होने पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान एक ओमनी कार एम्बुलेंस उदयपुर की तरफ से आती हुई नजर आई जिसको रोककर तलाशी ली गई एवं चालक का नाम पता पूछा गया तो चालक ने अपना नाम भूपेंद्र सिंह सिसोदिया निवासी डोंगला का होना बताया एवं कार की तलाशी ली गई तो कार की तलाशी के अंदर 10 कार्टून अंग्रेजी शराब एवं बियर भरी हुई पाई गई। जब्तशुदा शराब की कीमत करीबन 50,000 रुपये है। प्रतापगढ़ जिले के सांगरीखेड़ा गांव में बिजली विभाग की घोर लापरवाही से एक परिवार की खुशियां छीन ली। 18 जून की रात बिजली गुल होने के कारण अंधेरे में रूपा मुना और उसकी 3 माह की मासूम बेटी लक्ष्मी को सर्पदंश से मौत हो गई। दोनों जमीन पर सो रही थी तभी सांप ने उन्हें डस लिया। इलाज शुरू हो पाता उससे पहले ही दोनों ने दम तोड़ दिया जिससे पूरे गाँव में गमगीन माहौल हो गया है। लोगों ने आरोप लगाया है कि बार बार बिजली गुल रहती है जिसके चलते अंधेरा में जहरीले जीव नजर नहीं आए और इन माँ बेटी की मौत हुई। रूपा के साथ सुजाबाई का कहना है कि गांव में अक्सर रात को बिजली नहीं रहती, इससे सांप और अन्य जहरीले जीव घरों में घुस आते हैं और अंधेरे के कारण समय पर कुछ दिखाई नहीं देता और बहू बेटी की जान चली गई। ग्रामीणों का कहना है कि अंधेरे में जीना उनकी नीयत बन चुका है। प्रशासन इस ओर आंखें मूंदे बैठा है। गुरुवार को पूर्व विधायक रामलाल मीणा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने राज्य सरकार को संवेदनहीन करार देते हुए कहा कि घटना से इतने दिन बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और न ही आर्थिक सहायता मिली है। उन्होंने बिजली विभाग की लापरवाही से हादसे को जिम्मेदारी ठहराते हुए 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है जिसमें 18 जून को रात भर लाइट नहीं होने की वजह से एक सांप ने 3 महीने की मासूम बच्ची और उसकी मां को डस लिया था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। 15-17 दिन होने के बाद में आज भी सरकार का कोई भी व्यक्ति और हमारे स्थानीय विधायक माननीय हेमंत जी मीणा जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी उनकी नींद नहीं खुली और वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और घटनास्थल का जायजा नहीं लिया। मैं उनसे मिल करके आज कलेक्टर साहब के यहाँ लेके आए हैं और इनसे कहा है कि 15 दिवस के अंतर्गत 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता इस पीड़ित परिवार को नहीं दी जाती है तो 15 दिवस के बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब और हमारे राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली साहब जो हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाते रहते हैं उनको के नेतृत्व में यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसकी समझ जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। और हम तो चाहते हैं सरकार जल्दी से जल्दी ये पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद करे ताकि हमको आंदोलन भी करना नहीं पड़े। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक के टॉप हेडलाइंस पर।
हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। हिरणमगरी पुलिस और STF ने 10,000 के इनामी गैंगस्टर दलपत सिंह को किया गिरफ्तार। सुपारी किलिंग की साजिश हुई नाकाम, 4 अवैध पिस्टल और 19 कारतूस बरामद, 2 अन्य साथी भी पकड़े। उदयपुर में वकीलों ने किया उग्र प्रदर्शन, पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की, 2 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। 2 वकील साथियों के साथ में हुई कार्रवाई पर पुलिस नहीं कर पाई थी संतोषप्रद कार्रवाई। उदयपुर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में ग्रामीण समस्याओं पर हुआ हंगामा, चिकित्सा और विद्युत सेवाओं को लेकर सदस्यों ने उठाए कई सवाल। इमाम हुसैन की याद में रविवार को निकलेगा उदयपुर में ताजिए का जुलूस, पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। क्लास मीटिंग में था दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप अपने 90 के साथ टी टाइम पे मिलेंगे, तब तक के लिए प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।